हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि सर कुछ 2 ईयर से कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉक था। 2 ईयर्स के बाद स्टेंटिंग करने से पेशेंट को कोई बेनिफिट होगा क्या? तो ऐसा है कि जब एक नस 100% ब्लॉक हो जाती है तो वो हार्ट की जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है उसमें अ, 3 तरह के चेंजेस आ सकते हैं। पहला, या तो वो हिस्सा कंप्लीटली डेड हो जाए, परमानेंटली डैमेज हो जाए। ऐसे परमानेंटली डैमेज हुए हिस्से में यूजुअली कोई रिकवरी नहीं होती है और ऐसे सूरत में पेशेंट की उस नस को खोल के पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरे फिनोमिना है जिनको हम कहते हैं या तो स्टनिंग, और एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं हम हाइबरनेशन। इसमें टेम्परेरीली हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो सप्रेस्ड हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर उस व्यक्ति की नस को खोला जाए, मेन नस जो है जो 100% बंद हो गई खोला जाए, तो उस हार्ट के हिस्से में रिकवरी के चांसेस होते हैं और पेशेंट को इस तरह की गई एंजियोप्लास्टी से फ़ायदा होने का चांस रहता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे पहचानें कि किस व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी करने से या ब्लड फ्लो करने से किसे फ़ायदा होगा और किसे नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। सबसे पहले तो क्लिनिकली उस व्यक्ति को देखना ज़रूरी है, जैसे क्या उस व्यक्ति को सच में चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो भी रही है या नहीं। अगर नस ब्लॉक है लेकिन कोई चेस्ट पेन नहीं है, तो बहुत बार इसके पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो हिस्सा पूरी तरह से डेड हो गया है, अब उसमें दर्द होने के लिए कोई जान ही बाकी नहीं रही है, तो इसलिए उस व्यक्ति को दर्द नहीं और वो नस को खोल के फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा हम बाकी के भी रिपोर्ट्स जैसे ईसीजी, इवन 2D इको में भी हम देखते हैं कि वो जो मसल है जिसको ये 100% बंद वाली नस ब्लड पहुंचाती है, क्या वो पूरी तरह से थिन हो गई है, स्कार्ड हो गई है वो मसल। अगर ऐसा है तो भी रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं। फिर कुछ एडवांस टेस्ट भी है जैसे कार्डियक एमआरआई है, पेट एफडीजी स्कैन है, उससे भी ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि एंजियोप्लास्टी करके 100% बंद वाली नस को ओपन करके इस पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ फ़ायदा होने भी वाला है या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट देखकर क्लिनिकली उस पेशेंट का प्रॉपरली एग्जामिन करके और बाकी के सारे रिपोर्ट्स वगैरह का प्रॉपरली जांच करके ये एक डिसीजन लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति में एंजियोप्लास्टी करने से 100% नस को ओपन करने से सच में फ़ायदा होगा या नहीं। तो अगर आप किसी पेशेंट के बारे में मुझे पूछ रहे हैं जिनको आप जानते हैं, तो उनको बोलिए कि वो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, अपने सारे रिपोर्ट्स दिखाए और अगर मैंने जो भी टेस्ट बताए इनमें से वो कुछ एडवाइस करते हैं तो वो करे, ताकि ये डिसीजन लिया जा सके कि एंजियोप्लास्टी उनके लिए सच में हेल्पफुल होगा भी या नहीं।